सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्टार्ट करा हुआ है। तो आज हम पढ़ेंगे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो कि ऑर्गन्स आउटसाइड ऑफ थोरेसिक, जो थोरेसिक कैविटी के आउटसाइड ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे नोज के बारे में, नोज की एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड डिसऑर्डर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। सबसे पहला आ गया नोज। तो पहली लाइन में क्वेश्चन बन जाता है कि प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है। तो इसका आंसर है नोज। अब नोज की शेप कैसे होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर शेप का होता है। टिप, टिप मतलब एपेक्स। एपेक्स क्या होता है, लोअर फ्री एंड ऑफ नोज। नोज का जो लोअर फ्री एंड होता है उसे हम टिप या एपेक्स कहते हैं, जो ये चीज होती है, ठीक है। अगला आ जाता है रूट। रूट अपर नैरो पार्ट अटैच टू फोरहेड इज रूट ऑफ नोज। जैसे ये फोरहेड है, फोरहेड के साथ ये क्या है, यहाँ से ये अटैच हो रहा है और इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, रूट कहते हैं, ठीक है। ये टिप हो गई, ये रूट हो गया। नेक्स्ट आता है डोर्सम ऑफ नोज। डोर्सम ऑफ नोज क्या होता है, फॉर्म्ड बाय राउंडेड बॉर्डर बिटवीन टिप एंड रूट। टिप एंड रूट के बीच में जो ये राउंडेड बॉर्डर होता है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डोर्सम ऑफ नोज कहते हैं। अब आ जाता है एंटीरियर नेट्स एंड पोस्टीरियर नेट्स। ये पता होना चाहिए, नॉर्मल एनाटॉमी है ये। एंटीरियर नेट्स क्या होता है, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ नोज, जो बाहर की जो ओपनिंग जो हमारे को अलग से दिखाई देती है, हम इसे एंटीरियर नेट्स कहते हैं। और पोस्टीरियर नेट्स क्या होता है, ओपनिंग दैट अलाउ एयर टू पास फ्रॉम नेजल कैविटी टू फेरिंग्स। जो हमारी नेजल कैविटी से फेरिंग्स तक जो जाता है उसे क्या कहते हैं, पीछे वाली चीज को एंड पोस्टीरियर नेट्स कहते हैं। अब आ जाता है एला। एला को हम विंग्स ऑफ नोज भी बोलते हैं। लेटरल सरफेस ऑफ एक्सटर्नल नोज, जो हमारा ये बाहर का जो नाक है, बाहर की तरफ जो सरफेस है, जो ये लेटरल सरफेस होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, विंग्स ऑफ नोज, यानी कि एला कहते हैं। अब आ जाता है नेजल कैविटी। नेजल कैविटी को हम पिरामिड, इसकी कौन सी शेप होती है, पिरामिडल शेप होती है। एक्सटेंड फ्रॉम द एंटीरियर नेल्स टू कोर्ना। एंटीरियर नेट से स्टार्ट होती है और कोरोना तक जाती है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको ये इमेज दिख रही होगी, इसके अंदर क्या है, ये आगे आगे टिप ऑफ नोज, ठीक है। यहाँ पे आ गई नेजल कैविटी और यहाँ पे आ गया हमारा फेरिंग्स। नेजल कैविटी से लेके और जो फेरिंग्स जहाँ पे अटैच होता है उस चीज को हम कोरोना कहते हैं, ठीक है। और इसकी नेजल कैविटी की शेप कैसी होती है, पिरामिडल शेप की होती है। अब आता है सेपरेटेड बाय सेप्टम इनटू राइट एंड लेफ्ट कैविटी। हमारा ये नोज है, ये जो चीज है, ये जो चीज है, ये जो डिवाइड कर रही है राइट और लेफ्ट में, हम इसे कहते हैं सेप्टम, ठीक है। ईच नेजल कैविटी डिवाइडेड इनटू 3 पैसेजवे। जो हमारी नेजल कैविटी होती है वो 3 पैसेजवे से डिवाइडेड होती है, सुपीरियर, मिडल और इंफीरियर, ठीक है। बाय प्रोजेक्शन ऑफ टर्बिनेट और नेजल कोना। इनको हम टर्बिनेट्स भी कह सकते हैं और नेजल कोचा भी कह सकते हैं, ठीक है। इनका फंक्शन क्या होता है, एयर को फिल्टर करना और जो भी एयर आ रही है उसका जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करना। अगर बाहर टेम्परेचर ठंडा है बट एयर जो अंदर जाएगी वो उसी के अकॉर्डिंगली जाएगी जो हमारी बॉडी को चाहिए होती है, ये एयर को फिल्टर करने के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है वेस्टिब्यूल। वेस्टिब्यूल क्या होता है, एरिया जस्ट इनसाइड नेजल कैविटी, एरिया जस्ट इनसाइड नेजल कैविटी विच कंटेन न्यूमरस कोर हेयर। जहाँ पे हमारे कोर हेयर, जहाँ पे नोज के अंदर हमारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उन हेयर्स को हम क्या कहते हैं, विब्रेसे भी कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आता है, कोर हेयर्स का क्या नाम है दूसरा, विब्रेसे भी कहते हैं, और इनका काम होता है एयर को फिल्टर करना। वेस्टिबल क्या होता है, ये जहाँ पे हमारे बोन नहीं होती ना नोज के अंदर, ये जो खाली पार्ट होता है, ये जो होलो ऑर्गन होता है जहाँ पे सिर्फ नेजल हेयर होते हैं, उनको हम वेस्टिबल कहते हैं। अब आता है एडिनोइड ग्लैंड। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है, जो थोरेसिक कैविटी के बाहर होते हैं उसमें मैंने बताया था एडिनोइड ग्लैंड भी होता है, जो कि नोज में होता है। बिहाइंड नोज एंड रूफ ऑफ माउथ कैचेस जर्म इन नोज बिफोर दे कॉज इलनेस, ठीक है। अब आता है इसका पाथवे। पाथवे में क्या है, एंटीरियर नेयर से एयर एंटर करेगी, एंटीरियर नेयर से क्या होगा, एयर एंटर करेगी, कहाँ जाएगी, वेस्टिबल में जाएगी। वेस्टिबल ये जो होलो ऑर्गन है जहाँ पे हमारे हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, जिन्हें हम से भी कहते हैं। वहां से इंफीरियर, मिडल और सुपीरियर टेस्टिब्यूल में जाएगी। यहाँ पे क्या था, इंफीरियर, मिडल और सुपीरियर टेस्टिब्यूल है, उधर जाएगी। वहां से कहाँ जाएगी, पोस्टीरियर नेयर्स में जाएगी, पीछे की तरफ, ठीक है। और वहां से फेरिंग्स में जाएगी, ठीक है। दिस इज अ पाथवे हाउ टू एयर एंटर इन द फेरिंग्स, राइट। नेक्स्ट आ जाता है नेजल म्यूकोजा, ठीक है। नेजल म्यूकोजा लाइंड विद स्यूडो कोलुमनर एपिथेलियम। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन ना बार बार रिपीट होता है।
जो नेजल म्यूकोजा होता है वो कौन सी एपिथेलियम का बना होता है? तो आंसर इज स्यूडो सेट्रिफाइड कोलिमिनर एपिथेलियम का बना होता है। यहाँ पे क्या होता है, हैज रिच ब्लड सप्लाई स्पेशली ओवर इंफीरियर टर्बिनेट, सबसे ज्यादा रिच ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे नोज को ब्लड सप्लाई मिलती कहाँ से है। तो उससे पहले मैं छोटा सा आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना रखा है, उसके थ्रू नोज को ब्लड सप्लाई कौन करता है? आर्च ऑफ ऑर्टा करता है। ठीक है, अब आर्च ऑफ ऑर्टा क्या करता है? अपर बॉडी पार्ट जो होते हैं ना हमारे, उनको ब्लड सप्लाई करता है। अब वहां से भी दो ब्रांचेस निकलेगी, राइट ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी और लेफ्ट ब्रेंकियोसेफेलिक आर्टरी। राइट में भी राइट सबक्लेवियन और राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। अब राइट कॉमन कैरोटिड आर्टरी में भी राइट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और राइट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। ऐसे लेफ्ट साइड में हो जाएगी लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी। लेफ्ट में भी डिवाइड हो जाएगी दो में, इसमें भी आ जाएगा लेफ्ट इंटरनल कॉमन कैरोटिड आर्टरी और लेफ्ट एक्सटर्नल कॉमन कैरोटिड आर्टरी। तो नेक्स्ट देखिए स्लाइड में आप, यहाँ पे नोज को सप्लाई दोनों तरफ से मिलती है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी से भी और नीचे एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी से भी। ठीक है, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी कहाँ पे करेगी? ऑप्थेल्मिक आर्टरी में करेगी, जो कि आई के अंदर जो ब्लड सप्लाई करता है। ठीक है, वो भी दो चीजों में करेगी, एंटीरियर इथेनोइडल आर्टरी में और पोस्टीरियर इथेमोइडल आर्टरी में। ठीक है, अब एंटीरियर इथेमोइडल आर्टरी आगे की तरफ जो जो हमारा एंटीरियर पोर्शन है नोज का, वहां पे कर देगी। और वहां पे जो ये आपको ये राउंडेड शेप दिख रही है, उसको हम कहते हैं किशन ब्लैक प्लेक्सिस कहते हैं। इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, नोज का लिटल एरिया होता है वो। ठीक है, अब यहाँ पे जो पोस्टीरियर इथेमोइडल आर्टरी है वो पीछे की तरफ यानी कि पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ नोज में ब्लड सप्लाई कर देगी, जिसको हम वुडरूफ प्लेक्सिस भी कहते हैं। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी। एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी फेशियल आर्टरी में सप्लाई करेगी, देन सुपीरियर लेबियल आर्टरी से सप्लाई करेगी, देन सुपीरियर और लेबियल आर्टरी किस में सप्लाई करेगी? सेप्टल ब्रांचेस में सप्लाई करेगी। और सेप्टल ब्रांचेस कहाँ पे आ जाएगी? अगेन जो स्मॉल पार्ट है, जो लिटल एरिया है हमारे नोज का, एंटीरियर पोर्शन ऑफ नोज, वहां पे वो ब्लड सप्लाई कर देगी। सेकेंड थिंग, जहाँ पे मैक्सिलर आर्टरी दिख रही है आपको, मैक्सिलरी आर्टरी दो जगह पे अपना ब्लड सप्लाई करेगी, ग्रेटर पैलेटिन आर्टरी के अंदर और ब्रांचेस ऑफ स्पिलोपैलेटिन आर्टरी के अंदर। और ये आर्टरीज कहाँ पे करेगी? पोस्टीरियर पोर्शन में करेगी। ठीक है, दोनों तरफ से ब्लड सप्लाई होती है हमारे नोज के अंदर। अब आ जाते हैं फंक्शन ऑफ नोज। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एयर पैसेजवे, एयर पैसेजवे का काम है, प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन है ये, वार्म करता है, मोशन करता है और एयर को फिल्टर करता है। बाहर जितनी भी ठंडी हवा चल रही हो, जब एयर अंदर जाएगी तो फिल्टर होके वार्म होके ही जाएगी, जो हमारी बॉडी को चाहिए होगी। नर्व सप्लाई करता है। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है ओल्फैक्टरी नर्व के ऊपर। ओल्फैक्टरी नर्व कौन सी होती है? फर्स्ट स्केलियन नर्व होती है और सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करती है। बहुत जल्दी खुशबू आती है ना हर एक चीज की, तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? हमारी ओल्फैक्टरी नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है। अगेन नेक्स्ट है हमारा एंटीरियर इथेमोइडल नर्व सप्लाई करेगी और नेजोप्लेटिन नर्व सप्लाई करेगी। अब आ जाते हैं कुछ नर्व डिसऑर्डर्स, जो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। एपिस्टासिस और नोज ब्लीड क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार, एपिस्टासिस का दूसरा नाम क्या है? तो उसका दूसरा नाम है नोज ब्लीड्स। ठीक है, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज, नोज से ब्लीडिंग होती है। अगला है साइनेसाइटिस। साइनेसाइटिस क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ पैरानेजल साइनस की इन्फ्लामेशन हो जाती है। राइनाइटिस और कोरेजा, इसमें क्या होता है? इन्फ्लामेशन हो जाती है नेजल म्यूकोजल मेम्ब्रेन की। डीएनएस, डीएनएस की फुल फॉर्म है डेविएटेड नेजल सेप्टम। सेप्टम जो होता है ना, जो हमारे ये सेप्टम होता है, ये राइट साइड की तरफ ज्यादा मुड़ जाता है। ठीक है, और इस पे क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से साइड पे ज्यादा ये बैंड होता है, तो इसका आंसर है राइट साइड पे। और इसकी कॉमन सर्जरी कौन सी होती है? सेप्टोप्लास्टी होती है। सेप्टोप्लास्टी क्या होता है? इसके अंदर रिपेयरमेंट कर देते हैं सेप्टम का, यानी कि सीधा कर देते हैं। नेक्स्ट है सैडल नोज। ठीक है, सैडल नोज क्या होता है? नेजल डोर्सम इज डिप्रेस्ड ड्यू टू नेजल ट्रोमा। जो ये हमारा डोर्सम, जो मैंने बताया था, जो राउंडेड एरिया होता है ना रूट और टिप के बीच में, ये क्या होता है? डिप्रेस्ड हो जाता है, ये नीचे की तरफ ऐसे झुक जाता है। ठीक है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, नीचे की तरफ थोड़ा सा डिप्रेस्ड है। ठीक है, तो इस ऐसे नोज को क्या कहते हैं? सैडल नोज कहते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके डिसऑर्डर्स है जो हम अगली वीडियो में और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के कुछ नोट्स चाहिए होंगे तो आप प्लीज कमेंट करिए, मैं नोट्स को पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगी आपके पास। और कोई भी क्वेश्चन है या आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो मैं ज्यादा अच्छे से बनाऊं, तो प्लीज उसे कमेंट करके मुझे प्लीज बताना। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।